उस चीज को देखने के बाद में वह वहीं पर ही चुपचाप खड़े हो जाते हैं। बस वो तो टोकन्स को गिरते हुए टूटते हुए देखते जा रहे थे। ये कौन है, किसने यहाँ पर ये सब कुछ कर दिया? आखिरकार 1 लाख सैनिकों को एक ही बार में कौन मार सकता है? यहाँ पर जो अधिपति हरीश थे वह कहते हैं, लेकिन उसके साथ में वो कहते हैं मैं खुद वहां पर जाकर देखना चाहता हूँ, मैं वहां पर जा रहा हूँ। इतना कहने के साथ में यहाँ पर जो बाला था वो भी कहता है चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ में जा रहा हूँ। उसके साथ में दोनों के दोनों अब अपनी जगह से वहां पर गायब हो जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों अपनी जगह से गायब होते हैं, वहीं दूसरी तरफ अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये क्या क्या वास्तव में यहाँ पर हमारी मुखिया विपिन ने सभी 1 लाख राक्षसों को अकेला ही मार डाला है। हाँ, वास्तव में मैंने भी ये सुना है और ये बात तो मुझे एल्डर करण ने बताई है। क्या एल्डर करण ने? लेकिन वास्तव में ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार वो 1 लाख सैनिक थे, आखिरकार उनको मारना इतना ज्यादा आसान कैसे हो सकता है? बात कुछ ऐसी थी, जब यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ अब वहाँ का सारा काम खत्म हो जाने की वजह से विपिन को नहीं लग रहा था कि वहाँ पर रुकना उनके लिए कोई ठीक रहेगा। इसी वजह से विपिन वापस से वहां से बाहर निकल आया था और उसके साथ में वो वापस सैन कबीला पहुंच चुके थे, क्योंकि पहले यहाँ पर 108 भूमिगत गैलरीज को पूरी तरह से यहाँ पर सफाया कर दिया गया था। वहां पर अब कोई राक्षस नहीं बचा हुआ था और उसी के आते हुए यहाँ पर जो विपिन की बातें थी, जो उसने यहाँ पर 1 लाख राक्षसों को मारा था, वो यहाँ पर इस तरह से फैल जाती है जिस तरह से यहाँ पर किसी ने आग लगा दी हो और उसका धुआं यहाँ पर चारों तरफ किसी की फेफड़े, किसी की नाक और किसी के कहाँ पर घुस रहा हो। वास्तव में सभी को यहाँ पर किसी को भी अभी एक भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार कैसे उन्होंने ऐसा सब कुछ कर दिया, क्योंकि 1,10,000 राक्षस थे वहां पर। उन सभी को साफ करना पूरे मार्शल कॉन्टिनेंट के ऊपर ऐसा ही शायद कोई कर सकता था। वही दूसरी तरफ चलो ठीक है, आखिरकार विपिन यहाँ पर वापस लौट ही आया है और हमारे जो सामने वो बड़ी प्रॉब्लम थी वही पूरी तरह से वहीं पर ही खत्म हो चुकी है। इसी वजह से अब हमें यहाँ पर लगता है कि हमें प्राचीन मंदिर की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमें वहां जाकर भी बहुत सी चीजें ढूंढनी है और इसके अलावा हम वह कोडेक्स किसी और के हाथ के अंदर नहीं लगने दे सकते थे। यह कहने वाला कोई और नहीं था, वे विपुल था। वह कहता है कि यहाँ पर वह कोडेक्स ना तो राक्षसों के हाथ के अंदर लगना चाहिए, ना ही दार्शनिकों के स्कूल के अंदर, क्योंकि इन दोनों में से अगर किसी के हाथ के अंदर ये लग गया तो उसके साथ में यहाँ पर जितने भी संत वंश है, जितने भी मास्टर टीचर्स है, मास्टर टीचर पवेलियंस है, उन सबके ऊपर बड़ा खतरा आ सकता है। वास्तव में इसी वजह से हमें जल्दी से उसे अपने पास में रखना होगा। उसके साथ में यहाँ पर अब विपुल कहता है ठीक है एल्डर गुनाव, आप एक काम करिए, जल्दी से जल्दी यहाँ पर सभी को तैयार करिए, हम लोग वहाँ पर जाने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वहाँ जाना सबके लिए अच्छा होने वाला है। वहाँ जाकर क्या पता किसी को एक मौका मिल जाए अपने लेवल को अप करने का, क्योंकि यहाँ पर यह भी हो सकता है कि उस प्राचीन मंदिर का बाहर आने का एकमात्र कारण यह रहा हो कि वहाँ पर कोई भी अपने आप को प्राचीन संत के ऊपर बचा सके, क्योंकि इतने ज्यादा समय से यहाँ पर कोई भी नहीं था जो प्राचीन संत के ऊपर पहुंच पाया था और हमारे पास में ये एक अच्छा मौका आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है उसके अंदर यहाँ पर केवल वो कोडेक्स ही नहीं है जिसके लिए हम वहाँ पर जा सकते हैं, उसके अंदर यहाँ पर बहुत से हथियार हैं, बहुत सी ऐसी चीजें भी है जिसकी वजह से हम वहाँ जा सकते हैं। किसी की मन की शांति के लिए भी वह जगह बहुत ज्यादा ही अच्छी है। इसी वजह से आप जल्दी से तैयारी कर लीजिए, वहाँ पर सभी को लेकर आ जाना, हम लोग वहाँ के लिए निकलने वाले हैं। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पे विपुल को बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही थी, क्योंकि सैन कबीले के अंदर केवल अब एक प्राचीन संत बचे हुए थे और उनके भी यहाँ पर केवल बलिदान दिया गया था, अपने बेटे के खून की रक्त की वजह से ही वो जिंदा रह पाए थे। तो वहीं दूसरी तरफ ठीक है एल्डर, मैं समझ गया आपकी बात, आप चिंता ना करें, मैं जल्दी यहाँ पर जो भी है उन सभी को इकट्ठा करता हूँ और वहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। चलो विपिन, चलो हम लोग चलते हैं। उसके साथ में प्रत्युषा, विपिन, कुछ एल्डर्स और यहाँ पर विपुल, विशाखा वो वहाँ से उठते हैं। उसके साथ विपिन जल्दी से अपने भाले को बाहर निकालता है और वहाँ पर वर्मा हॉल को बना देता है। वास्तव में अभी इस समय विपिन की पावर देखने लायक थी। यहाँ पर अगर वो किसी भी संत 4 के लड़ाकू के सामने भी खड़ा हो जाए ना तो सामने वाला तर तर मुँह देगा। वास्तव में यहाँ पर उसकी ऐसी हालत हो जानी थी।
बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो विपिन था वह जाना चाहता था यहाँ पर संतजय श्री के ऊपर, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वहाँ पर उसके पास में एनर्जी तो आ चुकी थी, लेकिन यहाँ पर संतजय श्री यहाँ पर कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। संतजय श्री के ऊपर जाने का मतलब ये है कि वो भी यहाँ पर फ्यूचर बताने वाला बन सकता है, यानी कि जो आगे आने वाली जो उसके ऊपर मुसीबत है ना, उसके बारे में उसको पहले पता चल जाता। लेकिन अब विपिन के पास में क्या थी, उसके पास में थी स्वर्ग की लाइब्रेरी। इसी वजह से यहाँ पर वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता था। उसने यहाँ पर एक दो बार ट्राई भी किया था, लेकिन बेचारे की क्या करें, आखिरकार स्वर्ग की लाइब्रेरी तो स्वर्ग की लाइब्रेरी है, वो इसको छोड़े ना उसको छोड़े, और विपिन को तो कतई ना छोड़े। उसने तो यहाँ पर उसके नाक के अंदर दम करके रखा हुआ था, तो इसी वजह से उसके ऊपर जेट चढ़ा के उसको बता दिया कि ना 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 बेटा ना, गलत चीज का उपयोग ना करने का। अगर तुझे आगे बढ़ना है ना, तो तुझे यहाँ पर जो सामान्य इंसान है उनसे बिल्कुल अलग देखना होगा, उसके बाद में तुम्हें आगे जाना होगा। जल्दी वो सभी अब यहाँ पर उस प्राचीन मंदिर के सामने पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर एंट्री होती है नमन की। नमन यहाँ पर विपिन को ही देखे जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसको विरोधाभास हो रहा हो। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन पूछता है, क्या हुआ नमन, क्या आपका सारा काम हो गया है जिस काम के लिए आप बाहर गए थे? तो वहीं नमन ने कहा, हाँ आप ही कृपा से सब कुछ हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ, चलो ये तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है कि आखिरकार आपका सारा काम हो गया है। बात कुछ ऐसी थी कि नमन यहाँ पर कुछ बताना नहीं चाहता था, और विपिन फालतू में किसी की बातों के अंदर टांगे लगाना नहीं चाहता था। उसको इसके अंदर इंटरेस्ट तो था नहीं, आखिरकार वो छोरी थोड़ी सी जो यहाँ पर ऐसा कुछ कर सके। तो इसी के साथ में यहाँ पर अब वह प्राचीन मंदिर के पास में जाने लगते हैं। लेकिन हाँ, हालांकि यहाँ पर वो उसके पास में जा रहे थे, लेकिन जो दूसरा सूरज वहां पर बना हुआ था उसके अंदर से ऐसी एनर्जी बाहर निकल रही थी जिसकी वजह से यहाँ पर उनके ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया था। वास्तव में उस सूरज के अंदर कुछ ऐसी आकर्षण भी था, और उसके साथ में दबाव पड़ने की बहुत ज्यादा खतरनाक शक्ति भी बड़ी हुई थी। वास्तव में ये कोई छोटा मोटा चमकता बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नमन कहता है, हाँ आखिरकार ये यहाँ पर मास्टर शेख ने बनाया है, और मास्टर शेख यहाँ पर हमारी दुनिया के एक गुरु हैं, तो इसकी वजह से उनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है, और उनको ऐसे चीजें बनाना बहुत ज्यादा पसंद भी था जो मानव जाति के कल्याण के काम में आती है। हाँ भाई, तुमने सही कहा है नमन, वास्तव में तुमने सही बात कह दी है। वास्तव में मास्टर शेख ने ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी बनाई है। इस चीज के अंदर उन्होंने हर एक चीज लगा दी है, इसके अंदर हर एक तरह से चीजों को रखा गया है किसी के मन की शांति को ठीक करने के लिए। जहाँ पर वो इसी तरह से बातें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ विपिन की निगाहें तो अभी तक भी उसी तरफ टिकी हुई थी। लेकिन अचानक से विपिन को कुछ महसूस होने लगता है। उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर तहलका मचना शुरू हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर उसकी सारी किताबें इधर उधर हो जाएगी। ये क्या है, ये क्या हो रहा है? आखिरकार स्वर्ग की लाइब्रेरी में आखिरकार ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है। जब वे अपग्रेड होती थी तो शांति से हो जाया करती थी, लेकिन आज तो ये जैसे पागल होने की कगार पर पहुंच चुकी है। क्या इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी को चाहिए? अगर ऐसी बात है तो मैं इसके लिए वह लेकर आ जाऊंगा, विपिन ने कहा, कि वास्तव में यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी के बिना तो वह कुछ भी नहीं था। उसका तो यहाँ पर कुछ बनता ही नहीं था। अगर उसके पास स्वर्ग की लाइब्रेरी नहीं होती तो उसके बाद में वो अभी तक भी करीम नगर में यही कह रहा होता, दे दे बाबा, मुझे एक हाई लेवल स्पीड स्टोन दे दे बाबा। और इसके अलावा वो अभी यहाँ पर एक स्टार मास्टर टीचर बनने की कोशिश कर रहा होता। लेकिन आज यहाँ पर देखो, जब से उसके पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी आई है, वो कहाँ था और कहाँ पर पहुंच गया। वास्तव में इस जगह पर तो सबके सब उससे हैरान परेशान थे ही। उसके साथ में विपिन आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करता है और वहां पर देखने लगता है, लेकिन वहां पर उसको कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा ने उससे कहा, आप वहां पर कुछ भी नहीं देख सकते विपिन। बात कुछ ऐसी है, जब वहां पर प्राचीन मंदिर की वह गेट खुल जाएगा तो उसके साथ में हम उसके अंदर जा सकते हैं। ओह अच्छा, ऐसा है। वहां पर विपिन चौंक जाता है। आखिरकार वह समझ पा रहा था कि क्यों वह ऐसा नहीं देख पा रहा था। चलो, आप क्या मेरे को ये बता सकते हैं कि आखिरकार ये प्राचीन मंदिर अंदर से कैसा हो सकता है? तो वहीं प्रत्युषा कहती है, ओ अच्छा, ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये ज्यादा बड़ा हैवी नहीं, और इसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर चीजें बहुत सारी भी मिल सकती है। प्रत्युषा को वास्तव में अभी उस मंदिर के बारे में बहुत कुछ पता था। ऐसा लग रहा था कि प्राचीन मंदिर को यहाँ पर उसने खुद ने बनाया होगा। जल्द ही जो विपिन और उसके माता पिता थे
वह सभी यहाँ पर अब जो प्राचीन मंदिर के आसपास की भूमि थी जिसको एयरलैंड कहा जा सकता है, वो उसके आसपास में घूमने लगते हैं। लेकिन जैसे विपिन वहाँ पर जाता है, ये क्या है, ये तो यहाँ पर एक सुप्रीम मास्टर टीचर की आभा है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो उसके साथ में विपिन समझाता है, अच्छा ये आभा तो यहाँ पर मास्टर शेख द्वारा पीछे छोड़ी गई है। जैसे कि यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट के लिए एक मार्शल आर्टिस्ट की आभा होती है, शिक्षक के लिए एक शिक्षक की आभा होती है, तो यहाँ पर माइंड फ्रेश करने के लिए एक ही दिव्य आभा कही जाती है। क्या आप सब भी यहाँ पर इसको महसूस कर पा रहे हैं? तो उसके साथ में यहाँ पर वो कहते हैं, हाँ हाँ, हम भी उसको महसूस कर सकते हैं। क्या ये सभी यहाँ पर पहले से ही था? तो उसके साथ में यहाँ पर विपुल कहता है, हाँ बेटा, वास्तव में ये हमेशा से ऐसा ही है, इसके अंदर ऐसी एनर्जी पाई जाती है। यहाँ पर जो भी मास्टर टीचर आता है वह अपने आप को यहाँ पर शांत कर पाता है। ये एनर्जी ही कुछ ऐसी है, यहाँ पर इसके अंदर एक अलग ही दिव्य आभा भरी हुई है, जिसके साथ में अगर कोई भी अशांत दिल का भी यहाँ पर आता है तो उसको शांति मिलती है। यहाँ पर वो अपने लेवल को अब भी कर सकता है। उसके साथ में वो आगे की तरफ बढ़ते हुए जा रहे थे। उसके साथ में यहाँ पर वो एक जगह से कहता है, वो देखो वहाँ पर उसको, तुम्हें पता है कि वो एक महान मास्टर टीचर है, वह एक 9 स्टार मास्टर टीचर है जो यहाँ पर रह रहा है, और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी है। वास्तव में इसको मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के अंदर अच्छी तरह से जाना जाता है। वह यहाँ पर ग्रेड 7 स्टेज 2 का एक लड़ाकू और 9 स्टार मास्टर टीचर है। वही दूसरी तरफ विपिन चौंक जाता है, क्या 9 स्टार मास्टर टीचर, लेकिन वह यहाँ पर ये सपोज क्या कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ यहाँ पर अब वह कहता है, अच्छा वो नहीं, उधर देखो, उधर और भी हैं, वो मछुआरे देखो, वो वहाँ पर गिल्ली डंडा भी खेल रहे हैं, उधर देखो, उसको देखो। उसके साथ में अब हर एक जगह बहुत सारे मास्टर टीचर्स थे जो 9 स्टार मास्टर टीचर बन चुके थे। कुछ यहाँ पर ग्रेड 7 स्टेज 2 के थे और कुछ यहाँ पर ग्रेड 7 स्टेज 3 के ऊपर पहुंच चुके थे। तो वहाँ पर विपुल कहता है, बेटा वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हम दोनों भी आना चाहते थे, लेकिन तुम्हें वहाँ पर कुछ हो गया था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं आ पाए। अगर हम लोग यहाँ पर आ जाते तो उसके बाद में हम भी इस चीज का मजा ले सकते थे। अब तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि पोता पोती को देखने के बाद में हम लोग यहीं पर ही आ पाएंगे। अच्छा ठीक है विपिन बेटा, उन सभी को छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारी आत्मा की गहराई कितनी है, क्योंकि यहाँ पर आत्मा की गहराई बहुत ज्यादा ही महत्व देती है। आत्मा की गहराई के साथ में तुम अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो, आत्मा की गहराई के साथ में तुम अपने लेवल को भी अच्छे खासी तरह से बढ़ा सकते हो। तुम्हें यहाँ पर शांत रहना होगा, यहाँ पर जो एनर्जी है वह आत्मा की गहराई के ऊपर भी निर्भर करती है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन वहां पर चुप हो जाता है और उसके साथ में थोड़ी देर सोच विचार करता है और कहता है, अच्छा मेरी आत्मा की गहराई तो 29.1 है। जैसे वो यहाँ पर ये सब कुछ रहता है, दूसरी तरफ बिना किसी सस्पेंस के एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस एक्सप्लेनेशन कैसे लगी कमेंट में जरूर बता देना। इसके अलावा अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर जरूर जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।